अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अल्केन को देख लेते हैं। अल्केन में 2 कार्बन एक साथ मौजूद होते हैं एडजेसेंट, और इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। और अल्केन में क्या होता है, एक कार्बन के साथ लॉन्ग चेन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप इस पेज पे मैं रफ बना के दिखाती हूँ। ये कार्बन और इसके साथ कितने भी कार्बन अटैच हो सकते हैं, इसके साथ डिफरेंट आपके कार्बन या हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, तो इस ग्रुप को हम अल्केन कहते हैं। ठीक है। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन में कार्बन सिग्मा बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड भी आ जाता है, जिसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्काइन क्या होता है, अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, जिसको हम अल्काइन कहते हैं। ठीक है। अब फिनाइल क्या होता है, फिनाइल में आपके पास एक बेंजीन रिंग होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ये जो एक्स है ये किसी भी हेलोजन ग्रुप को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। इसके अलावा अमाइन जो है वो क्या होता है, अगर कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो हम उसको अमाइन कहते हैं। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप मौजूद हो तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। अगर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन एटम आ जाता है तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को या उस ऑर्गेनिक ग्रुप को ईथर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या ईथर लिंकेज कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, और इसके साथ एक अल्काइल चेन होती है या R ग्रुप होता है, इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन क्या होता है, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ R यानी कि कार्बन चेन मौजूद होती हैं। ठीक है। अब ये कार्बन चेन लॉन्ग भी हो सकती हैं, शॉर्ट भी हो सकती हैं, लेकिन वो कीटोन में ही आएंगी। जितनी भी जिस टाइप की भी हों कार्बन चेन, लेकिन अगर कार्बोनिल बीच में है और 2 तरफ कार्बन है तो हम उस ग्रुप को कीटोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ R ग्रुप होता है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप R चेन लगी होती है, और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, या हम इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ईस्टर। ईस्टर हम कहते हैं RCOOR, यानी कि कार्बन के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, इसके साथ एक तरफ ऑक्सीजन होता है और एक तरफ R ग्रुप होता है। अगर मैं इसको बंद करके लिखूं तो ये ऐसे बनेगा RCOOR। ठीक है। ये R जो है वो ये वाला ग्रुप हो गया, ये कार्बन जो है वो ये हो गया, इसके बाद 2 ऑक्सीजन जो है मैंने इनको बंद करके लिख दिया, और ये कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे पास ईस्टर ग्रुप। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अमाइड। कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर NH2 लगा हुआ हो तो हम इसको अमाइड कहते हैं। ठीक है। अगर सिंपल कार्बन के साथ NH2 लगा हो तो वो अमाइन, और अगर कार्बोनिल के साथ NH2 हो तो अमाइड। ठीक है। इसके बाद नाइट्राइल आ जाता है, कार्बन के एक तरफ R ग्रुप लगा हुआ हो और उसकी 3 जो कार्बन की वैलेंसी है वो नाइट्रोजन से पूरी हो रही हो, तो हम इसको नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, और इसको आम जुबान में साइनो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और N हो तो हम उसको साइनो ग्रुप भी कहते हैं, या फिर नाइट्राइल हम कॉमन उसमें कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, जब R ग्रुप लगा हुआ कोई भी। ठीक है। इसके बाद है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होता है कि 2 कार्बोनिल के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, उस ग्रुप को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले जो जर्नल ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं उनको समझना और उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही से समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।